आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अतमल अली खान। आज बात करेंगे हिंदुस्तान के स्टेट्स पर जहां बीजेपी की हुकूमतें हैं और गैर बीजेपी रियासतों में कांग्रेस और दीगर जमातों की हुकूमतें हैं। जैसे जैसे इलेक्शन के सामना आता है उस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस और गैर बीजेपी गैर कांग्रेस रियासतों के पार्टियों की जानिब से बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। ये एक नक्शा आप देख रहे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर 2-3 रियासतें बना दी गई और इसमें मुकामी जमातें बीजेपी की हुकूमतें चल रही है। हिमाचल प्रदेश है, उसके बाजू दीगर इलाके हैं। ये जितने गेरू कलर आपको नजर आ रहे हैं ये पूरे बीजेपी की रियासतें हैं जहां पर बीजेपी हुक्मरान है। हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आसाम में बीजेपी की हुकूमतें हैं। इसके बाद आप आंध्र प्रदेश में आते हैं तो तेलुगु देशम की चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत है। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है। तो वहीं ऊपर भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत है। झारखंड में और मगरबी बंगाल में गैर कांग्रेस गैर बीजेपी पार्टियों की हुकूमत है। उड़ीसा का वही हाल है। तमिलनाडु और केरला में भी गैर कांग्रेस गैर बीजेपी पार्टियों की हुकूमत है। जहां पर हम बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की गठजोड़ सरकार ने कब्जा किया और यहां पर नारा वही चला था कि जंगल राज को बर्खास्त किया जाए। जबकि नीतीश कुमार मुसलसिल चीफ मिनिस्टर है तो फिर जंगल राज कहां से आया था। साबिका लालू प्रसाद यादव की हुकूमत का हवाला देते हुए बिहार में बड़े पैमाने पर सेकुलर जमातों की शिकस्त हुई और फिर बीजेपी बरसरे इख्तिदार नीतीश कुमार के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब रही। वही हाल महाराष्ट्र में हुआ जहां बल्दी चुनाव आए, तमाम सेकुलर जमातें कामयाबी की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकी। बहुत कम नशिस्तों पर उन्हें कामयाबी हासिल हुई और बीजेपी का बड़े पैमाने पर 1400 कॉर्पोरेटर्स कामयाब कराए गए। सेकुलर जमातें नाकाम हुई और इस कामयाबी में नारेबाजी, शख्सी इल्जामात, मजहबी नारे और कई एक ऐसे तकारीर जिसे नुकसान पहुंचा है सेकुलर जमातों को, सेकुलर पार्टीज को, और सीधा फायदा हुआ है बीजेपी की हुकूमत का, जहां पर नारेबाजियों ने, इल्जाम तराशियों ने वोट को काटा है, वोट को बांटा है। इसी तरीके का बिहार में हुआ वाकया, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में यही हाल रहा। और अब बारी है वेस्ट बंगाल की। अभी से वजीर आजम वेस्ट बंगाल में जंगल राज के खात्मे की बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल की जो लेडी ममता बनर्जी है, जो हमेशा रैलीज एहतजाज में पीछे नहीं हटती और सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधे मुकाबला करती है, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत रहो चाहे बीजेपी की रहो, लेकिन वो रियासत के लिए बराबर अपने हकूक और अवामी मसाइल को लेकर बराबर वो आवाज उठाती रही है, उठाती आ रही है। अब इनके खिलाफ महाज खोला जा रहा है और इनकी हुकूमत को बंगाल में जंगल राज कहा जा रहा है। वजीर आजम की जानिब से ऐलान किया जा रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी को हटाकर बंगाल बचाने की तहरीक है। यहां पर भी वही हाल होने की आसार नजर आ रहे हैं। वोट कटेंगे और सीधे तरीके से ममता बनर्जी को नुकसान होगा। ममता बनर्जी की अक्सरियत जाएगी और वहीं पर भी सेकुलर का दावा करने वाली जमातों को बड़े पैमाने पर शिकस्त होगी। ये आसार अभी से नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बिहार का रिजल्ट और महाराष्ट्र का रिजल्ट देखने के बाद इससे अंदाजा हो रहा है कि बहुत जल्द बंगाल भी गेरू कलर में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बंगाल में बराबर मुसलसिल 10 साल से कोशिश की जा रही है कि ममता बनर्जी की सरकार को हटाया जाए, लेकिन ममता बनर्जी की
दूरंदेशी ममता बेनर्जी की साथ जो माइनॉरिटी की ताकत है, अब उस ताकत को बांटा जाएगा, उस ताकत को तोड़ा जाएगा और सीधे तरीके से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में बेदखल किया जाएगा। इसके आसार नजर आना शुरू हो रहे हैं। अब एक रियासत बंगाल जहां पर अक्सरियत में मुसलमान विधायक जीत कर आते हैं, एमएलए जीत कर आते हैं, और वहां की बंगाल की सियासत में माइनॉरिटीज खास मुसलमानों का बड़ा असर है। अब मोदी की नजर बंगाल और बंगाल के मुसलमानों के वोट काटने पर लगी हुई है। देखना यह है कि बंगाल के नतायज भी क्या महाराष्ट्र और बिहार की तरह ही गेरू रंग के फेवर में आएंगे।